अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो मोज़ैक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम दोबारा सऊदी अरेबिया के मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे सऊदी अरेबिया अपने आप को ऑयल की डिपेंडेंसी से निकाल रहा है। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, माली दौलत के लिहाज से सऊदी अरेबिया दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक है, लेकिन मुल्क की टूरिज़्म इंडस्ट्री पहले सिर्फ हज और उम्रा पर मुंतखब थी, जो कि मुखलिस दीनी सफ़र था। लेकिन 2017 में सब कुछ बदलना शुरू हुआ। प्रोजेक्ट जैसे रेड सी प्रोजेक्ट, किडिया प्रोजेक्ट और अल ऊला प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया में शुरू किए गए हैं। क्या सऊदी अरेबिया असल में एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है? सऊदी अरेबिया ने एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है जिसे किडिया प्रोजेक्ट या किडिया सिटी कहते हैं। किडिया सिटी एक बड़ा तफरीह का प्रोजेक्ट है जो रियाद सऊदी अरेबिया में बनाया जाएगा। इसे एक जगह कहा जाता है जो सऊदी अरेबिया के नौजवानों को उनकी ख्वाहिशात पूरी करने की इजाज़त देता है। किडिया इन्वेस्टमेंट कंपनी इस प्रोजेक्ट की मालिक है और उन्होंने ही इसे तजवीज़ दिया है कि ये 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा, जिसका एरिया 334 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो डिज्नी वर्ल्ड से भी बड़ा है। 28 अप्रैल 2018 को किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। ये मेगा प्रोजेक्ट नियोम और रेड सी प्रोजेक्ट के साथ एक वो प्रोजेक्ट है जो सऊदी विजन 2030 के तहत अनाउंस किया गया है। सऊदी क्राउन प्रिंस चाहते हैं कि टूरिज्म का जीडीपी में हिस्सा 3 से 10% तक बढ़ा दिया जाए, जिससे रियाद, दुबई और अबू धाबी के साथ एक मुकाबला करने वाला शहर बन सके। सऊदी अरेबिया के 32 मिलियन अफराद में से तकरीबन 2/3 हिस्से के लोग यानी 35 साल के कम एज के हैं। किडिया प्रोजेक्ट के फाउंडेशन काउंसिल सेक्रेटरी जनरल फहद बिन अब्दुल्ला टॉमसिन ये नोट किया कि इन्हें इंटरटेनमेंट का बेहतरीन मौका देने की बड़ी ज़रूरत है। ऑफिशियल सऊदी न्यूज़ एजेंसी SPA के ज़रिए एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की इंतहाई तिजारत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही 30 बिलियन रियाल्स या $8 बिलियन तक जा सकती है। दिसंबर 2021 में किडिया ने एक 3.75 बिलियन रियाल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, जिसमें एक अम्यूज़मेंट पार्क शामिल है जो दुनिया के सबसे बुलंद और तेज रोलर कोस्टर को शामिल करेगा। दुनिया इस शहर की तरफ जा रही है। वो शायद 2030 तक किंगडम की एंटरटेनमेंट कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन जाए। इस इलाके का मकसद हर साल 17 मिलियन टूरिस्ट को खुशामदीद कहना है और ये तवक्को है कि इससे 17 बिलियन रियाल तक GDP प्रोड्यूस हो सकती है। साथ ही 25,000 जॉब्स ही मुनज़्ज़म हो सकती हैं। प्रोजेक्ट के मालिकों का इरादा है कि वो सऊदी नौजवानों को टारगेट करेंगे, जो सऊदी पॉपुलेशन के तकरीबन 2/3 को रिप्रेजेंट करते हैं। सऊदी अरेबिया के नौजवान किडिया में अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। ये एक जगह होगी जहां वो लुत्फ़ उठा सकते हैं। किडिया में 5 बुनियादी शनाख्तें होंगी: स्पोर्ट्स, वेलनेस, पार्क्स, अट्रैक्शन, मूवमेंट, मोबिलिटी और आर्ट्स कल्चर, जो इसे पूरा होने के बाद दुनिया के एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और आर्ट्स के दिलों में बना देंगी। किडिया एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और आर्ट्स का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा, ना कि सिर्फ मिडल ईस्ट में बल्कि दुनिया भर में। मिडल ईस्ट में इसका सबसे बड़ा पानी का थीम पार्क होगा, सबसे तेज, सबसे बुलंद और सबसे लंबा रोलर कोस्टर भी होगा। दुनिया के सबसे तेज रोलर कोस्टर के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा 6 फ्लैग थीम पार्क भी होगा, जिसका नाम होगा 4 किलोमीटर फैल्कन्स फ्लाइट रोलर कोस्टर, जो कि मेन एंटरटेनमेंट अट्रैक्शन होगा। वो आसानियों से 40 किलोमीटर दूर है डाउनटाउन रियाद से। किंगडम खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये 1 घंटे के सफ़र पर है और रियाद से 20 मिनट्स में पहुंचा जा सकता है आसानी से एक्सेसिबल हाईवेज के जरिए। मुस्तकबिल के इरादों में शामिल है कि मेट्रो लाइन्स को किडिया से रियाद से जोड़ा जाए। किडिया प्रोजेक्ट की जगह में खास जियोग्राफिकल खसूसियात शामिल हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाका जो एडवेंचर स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा एरिया में 200 मीटर ऊंचा अरेबियन पीक भी है, जो पूरे प्रोजेक्ट के मंजर को दिखाता है। इस ग्रैंड डेवलपमेंट में 6 फ्लैग किडिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क है, किडिया के पहले फेज के हिस्से के तौर पर पेश किया जाएगा। 6 फ्लैग्स पार्क को बनने के लिए $1 बिलियन का खर्च है और इस कॉन्ट्रैक्ट को सऊदी अल अबानी जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स और बोइगोस बैटमेंट इंटरनेशनल के जॉइंट वेंचर को दिया गया है, जिसे प्रोजेक्ट ऑपरेटर ने मुनज़्ज़म किया है। कंपनी ऑफ थ्रिल्स, स्टीम टाउन, डिस्कवरी स्प्रिंग्स, वैली ऑफ फॉर्च्यून, ट्विलाइट ऑफ गार्डन और ग्रैंड एक्सपोजिशन
सब इस थीम पार्क का हिस्सा होंगे। इसके अलावा 28 दुनिया भर के वर्ल्ड क्लास राइड्स और अट्रैक्शंस होंगे जो स्पेसिफिकली सऊदी अरेबियन कल्चर के लिए डिज़ाइन किए गए होंगे और किडिया एक्सपीरियंस को नुमायां करेंगे। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा वाटर थीम पार्क बनाने के लिए एक 750 मिलियन यूएस डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट एलेक्स सऊदी अरेबिया इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग और एल सेफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग के जॉइंट वेंचर को दिया गया है। वाटर पार्क 22.5 हेक्टेयर्स को कवर करेगा और इसमें 22 राइड्स शामिल होंगी जो एक इमर्सिव फैमिली एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस और पहली बार आने वाले अट्रैक्शंस प्रोवाइड करेंगी। फैल्कन क्रिएटिव ग्रुप फैल्कन बियॉन्ड के एक डिवीजन ने बताया कि उन्होंने किडिया इन्वेस्टिंग कंपनी के साथ मिलकर पार्क का एक मास्टर प्लान बनाया है। किडिया वाटर थीम पार्क दूसरे वाटर पार्क से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, जहां गेस्ट को हैरत अंगेज जगहों पर ले जाया जाएगा और माहौल उन्हें असल में बचने की इजाजत देगा, जैसे कि सीसेल्डी मैकपूरी फैल्कन्स बियॉन्ड के सीईओ ने कहा। फेस्टिवल ग्राउंड्स में बड़े फेस्टिवल इवेंट्स होने वाले हैं जो रिजॉर्ट स्कोर में वाक़ होंगे। इस एरिया को तफरी और मुख्तलिफ मौक़ों के लिए अलग किया गया है, जैसे कि कॉन्सर्ट्स, परफॉर्मेंसेस और फेस्टिवल्स फेस्टिवल ग्राउंड पर ही होंगे, जहां पर फैमिलीज और दोस्त हर किस्म के फेस्टिवल्स और एक्टिविटीज़ का लुत्फ उठा सकते हैं और वाइड रेंज ऑफ आउटडोर डाइनिंग ऑप्शंस के साथ अपनी कीमती यादों को बनाते हैं। रेड कलनरी एक्सपीरियंस के लिए ये नया और ट्रेंडी मकाम होगा जहां लोकल और इंटरनेशनल बैंड्स अपने नए मटेरियल को परफॉर्म करके ऑडियंस को अपने नए ट्यून से हैरान कर सकते हैं। स्पीड पार्क FIA ग्रेड 1 रेस ट्रैक होगा जो एक डेस्टिनेशन होगा। मोटर स्पोर्ट्स के शौकीन और वो लोग जो एड्रेनालाइन और एक्शन पैक्ड एक्टिविटीज़ की तलाश में हैं, उनके लिए ये मकाम भी है। इसमें कार्टिंग, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और पैसेंजर्स के राइड्स भी शामिल हैं। साथ ही साथ मज़ीद एक्टिविटीज़ भी होंगी। मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग सर्किट भी बनाया गया है जो FIA ग्रेड 1 स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है और ये किडिया सिटी के ओवरऑल विजन का हिस्सा है। 2023 के दौरान ही फार्मूला 1 या MotoGP रेस होस्ट किया जाएगा। इस ट्रैक का इस्तेमाल ड्राइविंग प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए भी होगा, साथ ही साथ रेसिंग इवेंट्स होस्ट करने के लिए भी। जैक निकलॉस चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स पार्क एक क्लब हाउस होगा और एक 18 होल गोल्फ कोर्स भी होगा। इस पर एलीट गोल्फर्स के लिए मुकाबला करने और कैजुअल प्लेयर्स के लिए गेम का लुत्फ उठाने का प्लेटफॉर्म होगा। किडिया वादा करता है कि वो आपको गोल्फ खेलना भी सिखाएंगे अगर आप पहले से नहीं जानते। गोल्फ के टॉप प्लेस कोर्ट्स का डिजाइन करेंगे जो कम्पिटिटिव गोल्फर्स और एमेच्योर दोनों के लिए होगा। तो तैयार हो जाएं एक मुख्तलिफ गोल्फिंग एक्सपीरियंस के लिए। परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर किंगडम का पहला मल्टी यूज प्रीमियम थिएटर होगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर में परफॉर्मिंग आर्ट्स और एजुकेशन प्रोग्राम से लेकर वोकेशनल एजुकेशन और रेगुलर आर्टिस्ट प्रोग्राम तक कई तरह की एक्टिविटीज होंगी। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप बिगिनर हो या सीजन्ड प्रो। इस शानदार मकाम का इस्तेमाल रिफ्लेक्शन, क्रिएशन, इंगेजमेंट और परफॉर्मेंस के लिए किया जाएगा। आर्ट्स कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पज स्पेस में आर्ट एग्जिबिट्स और परफॉर्मेंस के साथ साथ कल्चर और पॉपअप इवेंट्स भी शामिल होंगे, जिन्हें विजिटिंग बर्डिंग आर्टिस्ट के लिए तैयार किया गया है। मज़ीद तरबियाती प्रोग्राम्स और मौके भी दस्तयाब होंगे। स्केट पार्क एंटरटेनमेंट स्पेसेस और होटल्स के मुताबिक रिजॉर्ट कोड में एक स्केट पार्क, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ और 4 होटल्स शामिल होंगे। एक पेयर होटल द रॉक होटल किडिया और एक्वा होटल किडिया भी रिसेंटली इस प्रोजेक्ट के लिए पर्पस किए गए हैं। 2019 में किडिया के CEO माइक रेनिंगर ने कहा कि कंपनी 5 होटल चेन्स को सिलेक्ट करने के दरमियान में है जो किडिया विलेज के मास्टर प्लान का हिस्सा बनेंगे। किडिया विलेज एक ऐसा मिक्स्ड यूज एरिया होगा जहां लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं और बस रिलैक्स कर सकते हैं। अनफेडेड वॉकवेज से विजिटर्स और रेजिडेंट को वाइब्रेंट जोन्स के ऑफरिंग का लुत्फ उठाने के लिए बुलाया जाएगा। इसमें एक वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स और आर्ट्स वेन्यूज भी होंगे, साथ ही रेजिडेंशियल, रिटेल्स और वर्क प्लेस ऑप्शंस भी। स्पोर्ट्स प्रिसेंट में नीचे दी गई फैसिलिटीज शामिल होंगी: स्टेडियम, एयर अरीना, मल्टी स्पोर्ट्स हॉल, स्पोर्ट्स हब,
एक्वेटिक सेंटर, फीमेल स्पोर्ट्स सेंटर और चिल्ड्रंस स्पोर्ट्स सेंटर। किडिया विलेज का हिस्सा होने के प्लान्स के मुताबिक यहाँ एक हाई स्ट्रीट और आउटलेट मॉल्स भी होंगे जिसे पॉपुलर शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। ग्रैंड मॉस्क एक बड़ी मस्जिद होगी जो कम्युनिटी गैदरिंग्स के लिए इबादत का मुकाम होगा और ये शहर एक एंड पर होगा जहां मिक्स यूज हाई स्ट्रीट सेटिंग है और शॉप के ऊपर रेजिडेंसीज होंगी। इस प्लान के मुताबिक यहां रिटेल सर्विस और डाइनिंग ऑप्शन भी होंगी। इस कंपोजिशन में एक प्राइवेट स्कूल, स्पोर्ट्स मेडिसिन हॉस्पिटल, एक शानदार प्राइवेट वेयर और बाइकिंग और वॉकिंग के लिए पास भी शामिल हैं। इको कोर रिजॉर्ट कोर के नॉर्थ वेस्ट में है और ये वाइल्ड लाइफ और नेचर इनकाउंटर्स के असर पर बनाया गया है। साथ ही इन्वायरमेंटली कॉन्शियस गोल्फ कोर्स और आउटडोर स्पोर्टिंग एडवेंचर्स और खास हॉस्पिटैलिटी ऑप्शंस के असर पर बना होगा जो इस पिक्चर्स को इस डेजर्ट सेटिंग का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स, माउंटेन बाइकिंग, हाइकिंग, क्लाइंबिंग, जिपलिंग, एबी सेलिंग और कैंपिंग सिर्फ कुछ एक्टिविटीज हैं जो इको कोर को सपोर्ट करेगा। इको कोर 2 रिजॉर्ट्स के लिए भी प्लान है जिसमें से एक लग्जरी टेंट्स को फीचर करेगा और दूसरा इको लॉज होगा। मोशन कोर इवेंट्स, इनकाउंटर्स, रेजिडेंशियल ऑप्शंस और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को होस्ट करेगा जो लोगों की मोशन साइंस और टेक्नोलॉजी से मोटिवेट होती हैं। ये रिजॉर्ट कोर के साउथ ईस्ट में है और इसमें डेडिकेटेड टेक पार्क, मोशन हब और मोटर स्पोर्ट बिजनेस पार्क भी होंगे। तो दोस्तों, अगर ये सब वाकई ही बन जाता है तो सऊदी अरेबिया वाकई में दुबई और अबू धाबी को पीछे छोड़ सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सऊदीज अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ज़रूर कामयाब हो और इस सब के बारे में आप सब दोस्तों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।